हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए आरडब्ल्यूए मॉक में रिपीट होने वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 7:8 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 हो तो 2a अनुपात 3d का मान ज्ञात करो। जब भी दोस्तों आपको पहली संख्या और लास्ट की संख्या का अनुपात निकालना हो तो देखो आप सिंपली क्या करोगे, पहली संख्या और लास्ट की संख्या का अनुपात लिखोगे और जितने भी अनुपात दे रखे हैं इसी के अनुपात में आप लिखोगे। तो देखो पहला अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी का 3:5, ठीक है। अगला दे रखा है आपको 7:8 और लास्ट दे रखा है 2:3 जो आपका सी अनुपात डी का है। तो देखो आपस में जब आप इनका गुना करोगे तो आपको क्या निकल कर आएगा। देखो चाहो तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे 2 का भाग मैंने 8 में दिया तो ये कटा 4 बार और 3 से भाग 3 में देंगे तो ये कटेगा 1 बार, ठीक है। तो यहाँ का बचा आपका 7, ठीक है। यहाँ का बचा आपका 4×5 = 20। तो ये आपका ए अनुपात डी का। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपका 2a अनुपात 3d, यानी कि ए का 2 गुना। तो 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका डी है, डी का 3 गुना कितना हो जाएगा, 60। अब देखो इसका आप अनुपात और लोगे तो देखो ये 2 से कटेगा 7 बार, ये 2 से कटेगा 30 बार। तो आपका आंसर क्या होगा, 7:30 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी 20 सेंटीमीटर हो। तो देखो आपको त्रिज्या दे रखे कितनी, 10 सेंटीमीटर, और आपकी जो त्रिज्या है हाइट है वो आप देखते हैं 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपका जो बेलन होता है उसका आयतन का फॉर्मूला होता है आपका πr²h, ठीक है। पाई का मान देखो आपको दे रखा है 3.14 रखना है, और देखो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 का होल स्क्वायर होता है आपका 100, ठीक है, इंटू 100 इंटू क्या करेंगे, हाइट का गुना, हाइट कितना है 20। तो देखो इन दो जीरो से क्या होगा, आपका ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। सिंपली आप क्या करोगे, 314 का गुना 20 में, तो देखो 20 का गुना 314 में करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही रहेगा। 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 6280 सेंटीमीटर का क्यूब होगा, जो आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। तो सुरंग की लंबाई के लिए आप क्या करोगे, देखो चाल बराबर क्या होता है हमारा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। जब कोई ट्रेन किसी को पार करती है तो देखो क्या होता है, उसकी स्पीड को लेती है, जो देखा आपको 78, और देखो 78 किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी स्पीड है। तो पहले आप इसे क्या बदलोगे, मीटर प्रति सेकंड में, और उसके लिए क्या करोगे, 5/18 से इसमें गुना बराबर। डिस्टेंस क्या दे रखा है, देखो डिस्टेंस आपको नहीं दी है, तो देखो आप क्या करोगे, देखो ट्रेन की लंबाई मान के चलिए x है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई क्या है आपकी x, और जो आपकी सुरंग है उसकी लंबाई क्या आपकी y है, ठीक है। तो दोनों की जो लंबाई है उसे ऐड करेंगे और बट्टे में क्या करेंगे, समय से भाग, कितने सेकंड में, 45 सेकंड में, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने सॉल्व करा तो 9×5 = 45 और 9 दूनी कितने हो गए, 18। 2 का भाग 78 में करेंगे तो कितने बार कटेगा, 39 बार, ठीक है। अब सिंपली आप क्या करोगे, इन 39 का गुना 5 में और 5 का गुना 5 में, ठीक है। तो देखो 5×5 कितने हो गए, 25। तो 39 × 25 बराबर क्या हो जाएगा आपका, x + y। x आपकी ट्रेन की लंबाई है और y आपकी सुरंग की लंबाई है, ठीक है। तो देखो 25 का गुना 39 में करते हैं तो क्या होता है, 25 निम्मा 225 का 5, हासिल लगे 22, 25 दिए 75, 75 और 22 कितने हो गए आपके, 75 और 22 हो गए आपके 97, यानी कि 975 किलोमीटर क्या होगी ट्रेन की, और आपकी जो है ट्रेन और पुल दोनों की जो सुरंग की लंबाई है, ठीक है। अब सिंपली देखो आप क्या करोगे, अब अगला स्टेटमेंट दे रखा है आपको, जिसमें क्या बोला है कि और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। तो दोस्तों आप क्या करोगे, देखो जब दो दो व्यक्ति हो या ट्रेन हो, जब दोनों की स्पीड दी हो तो वहां पर लेते हैं हम रिलेटिव स्पीड। तो देखो रिलेटिव स्पीड में आप क्या करोगे, जब एक ही दिशा में दोनों की गति हो तो दोनों की गति को क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो देखो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 78, और 78 में से क्या घटाएंगे, व्यक्ति की स्पीड को घटाएंगे, जो आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 5/18 से गुना, क्योंकि इस समय को हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में स्पीड को, ठीक है। अब देखो हमारे पास ट्रेन की लंबाई क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो देखो x को यहीं रखेंगे
और जो समय दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, वो देखो 15 सेकेंड। ठीक है, और देखो सिंपल है, आपको सॉल्व करना है। तो देखो 78 में से 6 घटाए तो कितने बचे, 72 इंटू 5/18 बराबर x/15। ठीक है, तो देखो 18 का भाग जब 72 में देंगे तो कितने बार कटेगा, 4 बार। और 4 का गुना 5 में करेंगे और 5 का गुना करेंगे 15 में, तो देखो 4 पंजे कितने हो गए, 20। और 20 का गुना 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 बराबर x। यानी कि आपकी ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, 300 मीटर है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि सुरंग की लंबाई कितनी है। तो देखो सुरंग की लंबाई हमने कितनी मानी थी, 22। तो अब क्या करोगे, जब दोनों की जो स्पीड जो लंबाई है 975 है, अगर टोटल लंबाई में से आप अगर ट्रेन की स्पीड को निकाल दोगे आप लंबाई, तो आपकी जो लंबाई है वो सुरंग की लंबाई आ जाएगी। तो देखो 975 माइनस के 300 बराबर क्या होगा, 975 में 300 घटाएगा तो क्या बचेगा, 675। ये आपकी सुरंग की लंबाई होगी, जो कि आपका क्या आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लय और में से क्रम से 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों देखो आपको एलसीएम दे रखा है जो क्या आपके पास 90 है। ठीक है, और वहीं आपको एचसीएफ दे रखा है जो 15 है। ये कह रहा है अगर इनका योग, जो संख्याएं हैं उनका योग अगर 75 है तो आपको निकालना क्या है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो आपने एक एलसीएम और एचसीएफ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो क्या होता है, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा जो आपकी संख्याएं होती हैं उनके जो गुणनखंड होते हैं उनके सहभाज्यों का गुणनखंड। मान के चलिए पहला ए है और दूसरा वी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम पहले अभाज्य जो सहभाज्य खंड होते हैं अगर उसमें एचसीएफ का गुना करते हैं तो हमें पहली संख्या प्राप्त होती है। अगर उसी एचसीएफ का गुना दूसरे खंड में करते हैं तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, एलसीएम बराबर आप यहाँ रखोगे 90 को बराबर एचसीएफ कितना दे रखा, 15 बराबर खंड के आपके ए इंटू वी। ठीक है, तो देखो यहाँ से सब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 छिक्के 90 यानी कि 6 कटा ए इंटू बी। अब दोस्तों ये क्या आपका इन दोनों का गुणनफल क्या है, 6। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में दोनों संख्या सह अभाज्य हो, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो देखो 6 को मैंने तोड़ा, 3 दूना 6। ये दोनों क्या है आपकी दोस्तों, ये दोनों संख्याएं आपकी सह अभाज्य हैं, इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब देखो आपको संख्या निकालनी है। तो देखो संख्या में मैंने आपको बताया था कि जब आप एचसीएफ का गुना पहले खंड में करते हो तो आपको पहली संख्या प्राप्त होती है, जब आप एचसीएफ का गुना दूसरी संख्या में करते हो खंड में तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो बड़ी संख्या के लिए आप क्या करोगे, यहाँ देखिए बड़ा खंड कौन सा है, 3। तो आप 3 में क्या करोगे, उसके एचसीएफ से गुना। तो एचसीएफ कितना आपके पास 15 है, तो 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 45, जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई की मासिक आय 9:7 के अनुपात में है जबकि खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रम से 16,000 और 14,000 मासिक की बचत की है तो उनकी मासिक आय में कितना अंतर है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। दोस्तों यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, देखो एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, एक एक्स है और एक आपका वाई है। एक तरफ देखो इनकी इनकम लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, इनका खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर। और देखो सबसे नीचे आपको क्या लिखना है, जो इनकी बचत है यानी कि सेविंग। ठीक है, तो देखो इनकम का जो अनुपात है वो कितना आपका 9:7। ठीक है, और जो खर्च है वो है आपका 5:3। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो एक्स जो है वो बचत कितनी करता है, 16,000 की। ठीक है, और वहीं आपका जो बाई है वो 14,000 रुपये की क्या करता है, बचत। अब दोस्तों इसकी देखो सिंपली मैं आपको ट्रिक बताऊं तो देखो करना क्या है, 9 का गुना 3 में करना है एक बार और 5 का गुना 7 में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है पहले। तो देखो 5 का गुना मैंने 7 में करा तो कितना होगा, 35, 5 7 35 माइनस 9 का गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। 35 माइनस के 27 यूनिट बराबर क्या करना है आपको, इसका गुना 14 का गुना 5 में करेंगे 14,000 का तो कितना हो जाएगा, 70,000। ठीक है, 70,000 माइनस माइनस में क्या करेंगे, इस 16,000 का गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48,000। ठीक है, 35 में से आप 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 यूनिट। यानी कि 8 यूनिट का मान दोस्तों क्या होगा, 70 में से आप 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22,000। ठीक है, 22,000 आ गया।
अब देखो आपको क्या करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो उनकी मासिक आय है उनमें अंतर कितने का है। तो देखो मैं सीधा आंसर आपको निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकालना है। कि जो 22,000 है आपका, ये कितने का मान है, ये है आपका 8 यूनिट का मान। आपको कितने का निकालना है, इन दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछा है। तो देखो 9 में से 7 घटाए तो कितना बचा, 2। तो इंटू 2 करेंगे। तो देखो 2 का भाग अगर मैं 8 में देता हूँ तो ये कटता है 4 बार, ठीक है। और 4 का भाग आप 22,000 में देंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 4 पंजे 20, ठीक है। बचा कितना, 2, यानी कि 20 होगा। 4 पंजे 20, 5500 रुपये जो होगा दोस्तों, क्या होगा, उनकी इनकम का अंतर होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने ए और बी नामक 2 योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशियों का निवेश किया। योजना ए में ब्याज दर 10% वार्षिक थी और योजना बी में ब्याज दर 12% वार्षिक थी। राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना में ए में निवेशित धनराशि का ब्याज 1,050 रुपये मिला। यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना बी में निवेशित धनराशि का पर कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आपको देखो इस क्वेश्चन में जो आपको ब्याज दे रखा है 1,050 रुपये, ये आपको किसका मान दे रखा है, देखो मैं आपको बताऊं। देखो आपको पहला रेट दे रखा है 10%, ठीक है। और दूसरा रेट आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको कितना, सॉरी 12%, ठीक है। तो देखो अगर आप पर सक्सेसिव रूल आपको आता है तो देखो आप इनका डायरेक्ट मान निकालो कि 10% का 2 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताऊं, पहले मैं अगर 10% का निकालना चाहूँ तो सक्सेसिव रूल से क्या करना है, पहले कि इसे एक बार 2 गुना करना है। तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। प्लस एक बार इसका होल स्क्वायर करना है और होल स्क्वायर में 100 से भाग करना है, ठीक है। तो देखो 100 का भाग मैंने 100 में दिया तो कितना बार कटा, एक बार। तो 20 में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा, 21%। यानी कि 10% पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ, हमें 21% प्राप्त हुआ। वहीं देखो अगर हम 12 पर निकालें कि 12% पर हमें 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो पहले आपको करना क्या होगा, 12 का 2 गुना 24, ठीक है। फिर क्या करोगे, 12 का होल स्क्वायर 144 और इसमें 100 से भाग, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको करना क्या है, देखो 44, 144 में जब 100 से भाग दोगे तो आपका क्या आएगा, 1.44। तो आप 24 में जब 1.44 को ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, 25.44, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, आपको ब्याज प्राप्त होगा इतना परसेंट, और देखो 10 पर 21%। तो आपको जो देखो 1,050 है वो 10% की दर पर ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो आपको निकालना 12% पर, ठीक है। 12% पर आपको पीछा है या फिर कि बी पर, तो बी ने तो 12% पर क्या है। तो देखो बी का निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे कि 21% का मान आपको दे रखा है कितना, 1,050। तो आपको गुना करना है 25.44 से, ठीक है। तो देखो 21 पंजे दोस्तों कितने हो गए, 105, यानी कि 50। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखो वो करना क्या है, 50 इंटू 25.44 से क्या करोगे, गुना 25.44। तो देखो मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, बट्टे में लगा दिए 2 जीरो, ठीक है। 50 दूनी कितने हो गए, 100, ठीक है। और 2 का भाग जब इसमें दोगे 2544 में तो कितनी बार कटेगा, 2 से 12 दूनी 24, बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यानी कि 1272 रुपये जो होगा योजना बी में उसे ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।